हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं अनवर। चलिए शुरू करता हूँ। आज मैं जियो स्पीड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, जियो नेट तो हमें मिल गया है, लेकिन जियो स्पीड नहीं मिला है। ठीक है, जियो का स्पीड नहीं मिला है। मिला था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। देखिए, जियो का स्पीड एक अपलोड एक डाउनलोड दोनों अलग अलग मिलता है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। अभी जियो का स्पीड इतना स्लो होने का कारण इतना स्लो होने का कारण क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, एक ही सर्वर में इतने सारे सब्सक्राइबर, जैसे कि आप समझो कि 10,000, जहाँ 10,000 थे पहले, आप 10 लाख, तो आपको स्पीड कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो इतने सारे सब्सक्राइबर होने की वजह से आपको स्पीड कम मिल रहा है। ठीक है, तो जियो इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि सभी को एक स्टैंडर्ड स्टेबल नेटवर्क मिले। ठीक है, तो दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिए शुरू से अंत तक, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब देखिए, जियो का स्पीड और एक फैक्टर है, जैसे कि आप लोकेशन। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप जंगल में हो आपको फुल स्पीड मिलेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, देखिए उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम आपको परफेक्ट रहना। ठीक है, अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपको स्पीड फुल मिलेगा। तो ये हो गया। ठीक है, और अब क्या है, देखिए, और एक सेटिंग्स थोड़ा चेंज करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है आप ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आजकल मैं बहुत सारे दोस्त लोगों को देख रहा हूँ, क्या वीपीएन सेटिंग करके स्पीड बढ़ा रहे, स्पीड बूस्टर लगा के स्पीड बढ़ा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पूरा बकवास है। तो आप उस तरह का काम मत कीजिए। तो सबसे पहले आप स्पीड बढ़ाने के लिए जो वीपीएन डाउनलोड करके रखा है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, एकदम बेकार है, आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए, वीपीएन होता क्या है? वीपीएन एक्चुअली आपको आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, स्पीड नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हटा दीजिए। और दूसरी बात है, आप देखिए, जियो का जो बंडल है वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो बंडल आपको बस बारकोड निकलने के लिए वो आपको बस जरूरत है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है, उसको निकाल दीजिए। और दूसरी बात है, देखिए, जो क्लीन मास्टर है उसको आप अपना फोन से पूरा निकाल दीजिए। कुछ काम का नहीं है, दिन भर आपको फोन को क्लीन करते रहते, कुछ भी नहीं। आप उसको अपने आप क्लीन कर दीजिए, एकदम बेकार है। तो ये हो गया, तो आपका फोन पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, तो अब रिस्टार्ट कर लीजिए अपना फोन को, और देखते रहिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे इधर उधर। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिए शुरू से अंत तक, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि मैं आगे का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और दोस्तों, मैं ऑन स्क्रीन में आपको मोबाइल जो एपीएन सेटिंग्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके जो स्पीड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी जो नया सर्वर आया है, आप उसी को डाउनलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीना पहले जो आप मिला था डिफॉल्ट में, आप उसी को चला के आपको स्पीड नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना फोन ऑन स्क्रीन कनेक्ट कर लिया हूँ। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ से इसको इधर हटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सॉरी दोस्त, थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो देखिए एपीएन सेटिंग्स है, ठीक है। अब या आ गया है, अभी एक नया सर्वर आ गया है। और इसको देखिए एक ही सेटिंग्स में नहीं रहना है आपको, सेटिंग्स जो है इसको चेंज करते रहना है। तो आपको एक स्टेबल नेटवर्क मिलेगा और आप 10 to 20% आपको नेट एकदम क्लीन नेट मिलेगा और स्पीड भी आपको अच्छा रहेगा स्पीड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए, ठीक है। सेटिंग्स सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको देखिए ये मोबाइल नेटवर्क कोई कोई फोन में आपको मोड बोल के रहता है, वह सिलेक्ट करके आप मोबाइल नेटवर्क में जा सकते हैं। तो मोबाइल नेटवर्क में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए एक्सेस पॉइंट नेम्स, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली मेरा सिम 1 में एयरटेल है, मैं सिम 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जियो सिम है तो मैं जियो नेटवर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सेटिंग्स है, ठीक है, इसको आपको इसमें करना है, बस इसको करना है। तो आप सबसे पहले आप कुछ भी आपका नाम लगा लीजिए, आपका शुभ नाम को कुछ भी हो लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं गिरता। एपीएन में आप जियो नेट लगा लीजिए, ठीक है। प्रॉक्सी छोड़ दीजिए। पोर्ट में आप क्या करिए 808 लगा के रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आ जाइए, यूजर नेम छोड़ दीजिए, पासवर्ड छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं। अब सर्वर मैं बताया था आपको, सर्वर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, ठीक है। इसको अब देखिए ये लेटेस्ट है। अब इस सर्वर को डाउनलोड आप इसको टाइप कर लीजिए, ठीक है, www.wfgeo5%4g.com। देखिए मेरे इससे पहले मेरा www.geo.com था, उसके बाद में www.google.com, ऐसा ये एक्चुअली चेंज करते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वर, इसको छोड़ दीजिए। एमएमएस प्रॉक्सी छोड़ दीजिए, एमएमएस पोर्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद एमसीसी जो आपको डिफॉल्ट में मिला है वही रख दीजिए। MNC 854 उसको भी वही रख दीजिए। ऑथेंटिकेशन टैप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आईपीएन टैप देखिए डिफॉल्ट SUPL एक्सकैप, ठीक है, इसको डिफॉल्ट के बाद ये दोनों डाल दीजिए। एपीएन प्रोटोकॉल देखिए, इसमें आप थर्ड नंबर जो है 6 इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्या ऑटो स्विच होता है, ये जो IP4 पहला वाला है वो आपका पुराना टेक्नोलॉजी है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी लेटेस्ट का है, इसको इंस्टॉल करिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल वो भी सेम वही रहेगा। एपीएन प्रोटोकॉल एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल दोनों सेम है। और उसके बाद वेयर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपका फोन अगर 4G एनेबल्ड है तो LTE सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आने से पहले स्पेसिफाइड जरूरत नहीं है आपको, तो उसको निकल कर आप LTE सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया सेटिंग्स। तो इस तरह आप अपना फोन में सेटिंग्स रख लीजिए। तब करना क्या, इसको मोर में जाकर सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको आप रिस्टार्ट कर लीजिए फोन को, ठीक है। देखिए आपका स्पीड 10 to 20% आपको एकदम बढ़ जाएगा और क्लीन नेटवर्क मिलेगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मुझे दिन में देखिए 7 to 8 Mbps मिलता है और रात को एटलीस्ट 14-15 इतना तो आता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूं। और खुश रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।